हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम राजस्थान का जो जीके है, यानी कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार कैसा है, उसके बारे में हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आपके जो पीटीईटी का एग्ज़ाम होगा 9 जून को, तो आपके राजस्थान जीके के अंदर सबसे पहला ये टॉपिक है कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार कैसे है, और उसी से रिलेटेड आज हम ये महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और एज़ यूजुअल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के पूर्वी मैदान का ढाल किस ओर है? ठीक है, तो राजस्थान की जो स्थिति है और विस्तार है, राजस्थान का जो भूगोल है, भौतिक क्षेत्र है, उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इनमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कैसे है राजस्थान के पूर्वी मैदान का ढाल? दक्षिण से पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, या फिर दक्षिण पूर्व की ओर? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो राजस्थान के पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। कल हमने हिंदी की क्लास जो है आपको प्रोवाइड करवाई थी, तो आपको हिंदी के प्रश्न भी कैसे लगे हैं उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और आज की वीडियो, आज के प्रश्न आपको कैसे लगे हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करना। अगला प्रश्न है, राजस्थान बांगर क्षेत्र किस भौतिक विभाग का भाग है? तो जो बांगर क्षेत्र है वो किस क्षेत्र का विभाग है? पश्चिमी रेतीले मैदान का, पूर्वी मैदान का, शेखावटी प्रदेश का, या फिर मालवा के पठारी क्षेत्र का? तो ये किसका है? ये शेखावटी प्रदेश, बांगर जो है शेखावटी प्रदेश क्षेत्र का भौतिक विभाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? इसको स्टार लगा के टिक कर लो कि ये प्रश्न तो आपको आएगा ही आएगा। आरोही या अवरोही क्रम आपसे पूछा जाएगा। अब अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, ठीक है, सबसे बड़े से छोटे क्रम में आपको इसको जमाना है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो अब अवरोही क्रम में आपको राजस्थान की जो पर्वत चोटियाँ है उसको आपको क्या करना है? जमाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऊपर वाला जरगा दे रखा है आपको, तो ये दोनों तो है ही नहीं, जरगा नहीं है। सबसे बड़ी जो आएगी ना दिलवाड़ा है, सबसे बड़ी आएगी शेर, फिर जरगा, फिर सज्जनगढ़ और फिर तारागढ़। ये इसका अवरोही क्रम है, यानी आपको शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़ ऐसे बताना है अवरोही क्रम में। और आरोही क्रम पूछे तो आपको इस तरह से बढ़ते क्रम में बताना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल जो है वो राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हुए है? यानी पश्चिमी मरुस्थल जो है राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है? तो ये 60 से अधिक प्रतिशत जो है इस क्षेत्र को ये यहाँ पर घेरे हुए है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि राजस्थान का जो जीके है उसमें सबसे ज़्यादा आपसे इसी तरह के जो भौतिक क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी तरह से आप तैयारी जो है अपनी कंटिन्यू रखें। और अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, शेखावटी की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि शेखावटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 4 ऑप्शन है इसमें आपके सामने, मुरलीदास चोटी, रघुनाथगढ़ चोटी, नारायणदास चोटी, या फिर भेड़ा चोटी। तो यहाँ पर शेखावटी की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? तो ये कौन सी है? रघुनाथगढ़ चोटी जो है ये सबसे सर्वोच्च चोटी है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
तो थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 2,33,100 वर्ग किलोमीटर। 2,33,100 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेखावटी भूभाग में कुओं को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो इन कुओं को शेखावटी भाषा में, स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? जोहड़। इनको क्या बोला जाता है? जोहड़ बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीडमांट गिरिपदीय मैदान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? तो ये देवगढ़ और प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके आज के जो ये प्रश्न है इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक यस जो है आप ज़रूर लिख के सेंड करें, ताकि जिसे पता रहे कि आप हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो आपको यहाँ बताना है। तो पैराबोलिक तो है, तारा भी है, बरखान भी है, लेकिन गोराउट जो है वो एक पैराबोलिक मतलब बालू का स्तूप यहाँ पर नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, गोराउट। तो ये यहाँ पर हमारा सही जवाब है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और आप कंटिन्यू अपनी तैयारी इसी तरह से जारी रखें, क्योंकि आपके माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन जो है उनके आंसर जो है वो सही टिक करके आने हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का अंग है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये तैथिस सागर जो है इसका ये अंग है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, सभी प्रश्नों को आप पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें। अगला प्रश्न है, तश्तरी नुमा पहाड़ी स्कंद का स्थानीय भाषा में क्या नाम है जो उदयपुर के चारों ओर फैला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न जो है आपको सारे याद करने हैं, ताकि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गिरवा। क्या बोलते हैं? इसको गिरवा बोलते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी जरूर करना। अगला प्रश्न है, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का कौन सा भाग अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है? तो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र कौन सा आता है? तो ये आता है राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो कौन सी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो ये कौन सी बनाती है? 25 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है आपको, रेतीले मैदान की आए तो 25 सेंटीमीटर आपको बताना है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। पश्चिमी भाग की पूछा था आपसे इसमें। अरावली पर्वत श्रृंखला के माउंट आबू पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी है समुद्र तल से ऊंचाई? तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन की, तो 200 से 300 मीटर, औसतन 500 मीटर, 1055 मीटर, या फिर 1727 मीटर। तो 1727 मीटर जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पचपदरा झील किस सागर के अवशेष के रूप में विद्यमान है? तो ये किस सागर के अवशेष के रूप में विद्यमान है? तैथिस सागर। तैथिस सागर से रिलेटेड 2 प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं, तो इस तरह के प्रश्न जो है आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, 56 बेसिन भूभाग किस भौतिक क्षेत्र का है? तो कहाँ पर आता है ये? तो 56 बेसिन भूभाग क्षेत्र जो है वो राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में आता है? तो 4 ऑप्शन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मैदान, लूनी प्रदेश, या फिर बागड़ भूभाग। तो ये कहाँ आता है? बागड़ भूभाग के अंतर्गत आता है। ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से तश्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है। तो तश्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा है? तो ये है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत ये स्तूप पाए जाते हैं? तो ये स्तूप जो है ये 40% भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, बालू का स्तूप। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो कितने भाग पर रेगिस्तान फैला हुआ है? लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा, और आगे की अगर हम बात करें, मतलब 3 ऑप्शन आपके सामने, लगभग आधा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर डी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसमें ये क्वेश्चन जो है अभी हम इसको थोड़ा क्रॉस करते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 इसको हम अभी कट करते हैं क्योंकि इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है और ये बाकी के तीनों जो है वो गलत है। अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को वापस लेकर के आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में विभाजित करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है वो? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है हमारा, अरावली पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में विभाजित करती है। तो फ्रेंड्स, ये थे राजस्थान के भौतिक क्षेत्रों यानी कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक ज़रूर करना। कल इसी के ऊपर फिर से हम वीडियो लेकर आएंगे और कुछ ज़्यादा प्रश्न लेकर के आएंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से इसी तरह से अपडेट रहें। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।